बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। नाज़रीन किराम, स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें आए चाहती हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत में आज की सबसे बड़ी खबर कुपवारा जिला से, जहां पर आज पुलिस ने एक मॉड्यूल को तश्तस बम करने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि कुछ अफराद, जिनकी तादाद 5 बताई जा रही है, पुलिस ने हिरासत में ले लिए और पुलिस ने यह भी दावा किया है कि सभी 5 अफराद सरहद पार से असलिया की स्मगलिंग में मुलविस हैं। यह कुपवारा से बड़ी खबर अभी आ रही है, जहां पर पुलिस का दावा है कि ये जो 5 अफराद आप देख रहे हैं, जिन्हें हम टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, पुलिस का दावा है कि ये असलिया की स्मगलिंग में मुलविस हैं। और इस तरह से पुलिस ने इनके कब्जे से कुछ हथियार भी बरामद किया है, और जो हथियार है वो भी आज पुलिस ने यहां डिस्प्ले किया है। और पुलिस का मानना है कि AK राइफल और इसके साथ साथ AK राइफल का मैगजीन राउंड्स 20 और पिस्तौल 2 और इसके अलावा 2 पिस्टल मैगजीन भी हैं। यह पुलिस का दावा है कि इनके कब्जे से बरामद किया गया है और इन पर यह इल्जाम है कि एक ऐसा मॉड्यूल चला रहे थे जो सरहद पार से 2 लोग, जिसमें मंजूर अहमद शेख और दूसरा जो था मोहम्मद खुशहाल, ये 2 सरहद पार से इन्हें सप्लाई कर रहे थे और फिर ये स्मगल कर रहे थे। ये दावा किया जा रहा है। साहिल शमीम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुपवारा से, जो हमें अपडेट करेंगे। साहिल शमीम, क्या अपडेट है? कहा जा रहा है कि पुलिस ने इस निस्बत से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी है, क्या कुछ अपडेट है? जी हिलाल, मैं आपको बता दूं कि सरहदी जिला कुपवारा के लाइन ऑफ कंट्रोल टंगडार में जो है कल देर गए एक छापामारी कार्रवाई में जो है 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो पहले ही पूछताछ में उन्होंने जो है काफी सारे मिकदार में जो है गोला बारूद जो है उसकी रिकवरी हुई है पुलिस और फौज को। तो बताया जाता है कि इनके पीछे जो है 2 लोग जो है वो पाकिस्तान में बैठे हैं, जो इस मॉडल को चला रहा था। तो इसमें जो है फाइनली पुलिस और 9 पैरा फौज ने जो है बर वक्त कार्रवाई करके जो है 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें बताया जाता है कि इसमें एक सरकारी मुलाजिम भी है जो पेशे से उस्ताद है, उसको भी जो है गिरफ्तार किया गया है। तो SSP कुपवारा ने जो है अभी इसकी जो है प्रेस ब्रीफिंग दी है कि इनका ये साफ तौर मानना है कि इसमें जो है और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी जारी है। जी हिलाल, लेकिन शमीम, क्या ये पता चला कि कब से ये काम कर रहे थे, ये मॉड्यूल कब से चल रहा था जिसे पुलिस ने आज बस्ट किया है, तश्तस बम करने का दावा किया है? जी हिलाल, मैं आपको बता दूं कि इस साल यानी कि 2024 जनवरी में ही जो है सबसे पहले जो है इन्होंने केरन सेक्टर में जो है एक बंदे की जो है गिरफ्तारी अमल में लाई थी। उसके कब्जे से जो है काफ़ी मिकदार में गोला बारूद जो है वो बरामद किया गया था। तो उसी मुताबिक जो है ये जाल जो है बिछा हुआ था। हालांकि अगर हम केरन सेक्टर की बात करें या टंगडार सेक्टर की बात करें तो उसी पूछताछ के बिना पे जो है इनको इनपुट्स मिले थे कि यहाँ पर जो है और भी लोग जो है वो इसमें मुलवस है। तो फाइनली जो है कल 26 जनवरी के दिन जो है पुलिस और 9 पैरा फौज ने जो है बर वक्त कार्रवाई करके जो है 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इसमें यह भी बताया जाता है कि इसमें जो है और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। जी, और भी गिरफ्तारियां मुतवक्का हैं। शाहिल समीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। एक बड़ी खबर कुपवारा से अभी आ रही है, जिसमें साहिल शमीम हमें अपडेट कर रहे थे कि पुलिस की जानब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि ये जो 5 अफराद है, इसमें एक सरकारी मुलाजिम भी है और मजीद कुछ गिरफ्तारियां मुतवक्का बताई जा रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के SSP कुपवारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कुपवारा पुलिस और 9 पैराफील्ड रेजिमेंट ने एक खुसूसी इतला, जिसको हमारे और भी काउंटर पार्ट्स या सिस्टर एजेंसीज ने कोऑपरेट किया था, उसके आधार पर एक टेरर मॉड्यूल जो कि क्रॉस बॉर्डर ओरिजिनेटेड है उसको अनर्थ किया है, उसको बस्ट किया है, जिसमें अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये टेरर मॉड्यूल 2 लोग जो कि करना के ही ओरिजिनली रहने वाले हैं और अब वो पाकिस्तान में जाके इलीगल ट्रेनिंग के लिए गए थे और वहाँ से अब उसको ऑपरेट करके चला रहे हैं, जिनका नाम मंजूर अहमद शेख अलियास शकूर और गाजी मोहम्मद खुशहाल है। वो दोनों यहाँ पे जो उनके एसोसिएट्स थे, जिनमें ज़हूर अहमद भट्ट, खुर्शीद अहमद राथर जो कि टीचर भी हैं, मुदस्सिर शफीक, गुलाम सरवर राथर और काजी फजल इलाही, ये सारे लोग करना तहसील के ही रहने वाले हैं। पहले ज़हूर अहमद भट्ट को गिरफ्तार किया गया और उसके
कन्फेशन पे और उसकी जो इंकिशाफ है उससे एक AK राइफल, 2 पिस्तौल और कुछ जो राउंड जो हैं वो बरामद हुए। इसके बाद जब और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो पता चला कि ये क्रॉस बॉर्डर जो ओरिजिनेटेड टेरर मॉड्यूल है, इसमें और भी लोग शामिल हैं, जिसमें 4 मज़ीद और लोग गिरफ्तार किए गए, जिनके कन्फेशन पे और उनके डिस्क्लोजर पे 5 और AK राइफल जो हैं वो बरामद की गई हैं, 5 मैगजीन्स हैं और उसके साथ कुछ असला और बाकी इंक्रीमेटिंग मटेरियल भी है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मंजूर और जो काजी खुशहाल है ये मिड-90s में LOC क्रॉस करके ट्रेनिंग के लिए क्रॉस गए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि इनकी जो एरिया की जानकारी को रखते हुए तंजीम ने इनको वहाँ पे ही रखा और जो वहाँ से एम्यूनिशन और बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ में। नाज़रीन, अगली खबर में एक अहम पहलू पे बात करेंगे, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर के अंदर जब से सरकार ने अमूरी सार्फिन को लेकर जो सरकार का रोल था उसमें अपने आप को महदूद कर दिया है, तब से अब लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सिस्टम डिरेल हो रहा है। पहले आपको याद ही होगा कि जो मीट सेलर्स थे उसकी जो कीमतें थी, मीट सेलर्स की जो कीमतें थी वो अमूरी सार्फिन तय करता था, लेकिन उसके बाद वो यूनियन तय करने लगी है। लेकिन ये जो हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये उन सैलून्स का है, नाइयों की दुकान का वो रेट लिस्ट है जो पहले सरकार ने मुश्तहर किया था। जो साल 2021 में जुलाई के महीने में अमूरी सार्फिन डिपार्टमेंट ने सार्फिन के लिए जो रेट्स तय किए थे वो इस सफेद वाले कागज पे है, लेकिन जो ये दूसरा कागज है, जो दूसरा आप रेट लिस्ट अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखेंगे, ये बिल्कुल ये जो रेट लिस्ट है ये कश्मीर वैली हेयर ड्रेसर्स एंड ब्यूटी सैलून यूनियन का है। यानी ये इन जो सैलून मालिकान है उनकी यूनियन का ये रेट लिस्ट है। लेकिन इस रेट लिस्ट में आप फर्क पाएंगे, लगभग 20 रुपए का फर्क है, चाहे कटिंग है, शेव है या अलग अलग तरह की जो रेजर हेयर कटिंग है या सिंपल शेव है, इसमें हम देख रहे हैं कि 10 से 20 रुपए का इजाफा साल 2022 के बाद किया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि ये रेट्स यूनियन ने खुद बढ़ाए हैं। अगर ये सिलसिला ऐसे ही रहा तो फिर इस सिस्टम को रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि जब आप ये इख्तियारात यूनियन को देखते हैं, उस यूनियन को जो खुद अपनी रेट तय करेंगे, तो फिर अमूरी सार्फिन के हकूक कहां रहे, सार्फिन के हकूक कहां पर है, उसकी तर्जुमानी कौन करेगा, ये एक सवाल है। फैसल रियाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फैसल रियाज, चूंकि आप इस स्टोरी पे सुबह से ही लगे हुए थे, मैंने आपसे कहा था कि आप महकमा के जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनसे आप बात करें, उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि सिस्टम डिरेल हो रहा है। नहीं रही तो कहीं ना कहीं ये आगे जाके जो है बहुत बड़ा मसला बन सकता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने ये चीज विटनेस की थी जब मीट का मसला था, उस टाइम की जगह रेट तय की गई थी। तो अब जब हम फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे फैसल के साथ, जब तक उनकी आवाज साफ आ जाती है, क्योंकि एक अहम मामला है। अब हर कोई यूनियन, यानी जो सार्फिन के उमूर है, अगर उसका इख्तियार यूनियंस के हाथ में दिया जाएगा तो फिर आप अंदाजा करिए कि इस महंगाई के दौर में सार्फिन को कैसे लूटा जा सकता है, सार्फिन के हुकूक की तर्जुमानी कौन करेगा, सार्फिन की बात कौन करेगा। क्योंकि जब सरकार ने हाथ से ये काम छोड़ दिया, ये जिम्मेदारी से अपने आप को फारिग किया सरकार की जानिब से, तो फिर अगर आप ये इख्तियार यूनियन को देते हैं तो फिर आप अंदाजा करें कि आप किस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं। फैसल के साथ एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने अमूरी सार्फिन महकमे के साथ भी इस हवाले से बात की थी। हमने भी सोचा कि हम इस मामले को उठाएंगे, देखेंगे कि कहीं उतर जाए तेरे दिल में हमारी ये बात। फैसल रियाज इस वक्त हमारे साथ है। जी फैसल, कंटिन्यू करिए। आपने महकमे के जिम्मेदारों के साथ बात की थी, उनका क्या कहना है? देखो बिल्कुल, आज सुबह हम ASP के ऑफिस गए थे, तो वहाँ पे जो डायरेक्टर ASP है वो वहाँ पे थे, लेकिन फिर हमने कुछ और लोगों से वहाँ पे बात की जो कि मुतल्लिका जिम्मेदार वहाँ पे थे, तो उनसे हमने पूछा किस तरीके से मसला पेश है, जो बार्बर है या हेयर सैलून है उनकी तरफ से रेट इजा किया गया। तो उन्होंने उस वक्त तर्क किया कि हमारे पास इख्तियार अब नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कि 1 जून 2023 को
यहाँ के सेक्रेटरी से ऑर्डर निकलता है, जब यहाँ के जो सीएपीडी ऑफिस है या कंज्यूमर अफेयर्स जो हमारे जो ऑफिसर्स है उनको कहा गया था आपके पास अब एख्तियार नहीं है कि आप किसी चीज की रेट फिक्स कर सके। लेकिन उस टाइम लगा था कि शायद ये मटन के हवाले से ही था, क्योंकि उस टाइम मटन की काफी ज्यादा क्रैशिंग रेट के हवाले से थी। तो लेकिन आज जब पता चलता है कि वो सिर्फ मटन के लिए वो इख्तियार उनसे नहीं छीने गए थे, बल्कि जितने भी वो चीजें हैं जिनको रेट फिक्स की जाती थी सीएपीडी ऑफिस से, चाहे वो सब्जियों की बात हो, चिकन की बात हो, यहाँ तक कि वो ये भी कहा उन्होंने कि जो सैलून है या बार्बर शॉप है इनके लिए भी अब हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हम इनकी भी रेट जो है वो फिक्स नहीं कर सकते। अब इसके जो असरात है वो काफी ज्यादा संजीदा होंगे, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों के बाद यानी महीना 1.5 महीने के बाद रमजान का महीना आने वाला है, तो उस वक्त इसके जो असरात है वो देखने को मिलेगी कि जब मटन की रेट आसमान छुएगी, चिकन की रेट आसमान छुएगी, या जो सारी असेंशियल कमोडिटीज है जो कि काफी ज्यादा क्वांटिटी में खरीद होती है रमजान के महीने में, उस वक्त देखा जाएगा कि इसके जो असर है वो कितने ज्यादा पड़ेगा। क्योंकि आपको याद होगा कि जब ये मसला दरपेश सामने आया था उस टाइम डिवीजनल कमिश्नर ने भी कहा था कि पूरे मुल्क में जो ओपन मार्केट में सब कुछ होता है, चाहे वो मटन हो या बाकी चीज हो, इस तरीके से जो है यहाँ पे भी होगा। क्योंकि जो हमने जो पावर दिए थे यहाँ के सीएपीडी दफ्तर को वो लिमिटेड थे। तो जब यहाँ की सरकार से पहले लेटर सेंट्रल गवर्नमेंट को गई थी कि आप इस अख्तियार की आप वैलिडिटी देखिए कि इसकी वैलिडिटी कितनी है, तो वहां से रिप्लाई आया था कि इसकी वैलिडिटी जो है वो खत्म हो गई। तो उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी थे, उनकी तरफ से ऑर्डर आया कि आप सीएपीडी महकमे को खासकर कंज्यूमर अफेयर्स को लेकर जितने भी मामला है उसके हवाले से जो डायरेक्टर साहब है या बाकी मुतल्लिका अफसर है उनका रेट के हवाले से कुछ भी है, और बाज़ाब्ता तौर पर एक एनफोर्समेंट सिक्योरिटी का स्थिति को देखने के। और ये भी आपको आपने मुशाहिदा किया होगा कि 1 जून से लेकर आज तक, चाहे इसमें ईद आई या बाकी बड़े दिन आए, किसी तरह की कोई कुल मिलाकर बहुत बहुत शुक्रिया फैसल इस हवाले से अपनी बात रखने के लिए और मुतल्लिका महकमे के साथ ये बात उठाने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर एक संजीदा मसला है। आज हम इस बाजार में हैं, इस मार्केट में, इस सोसाइटी में हैं जहां मटन का मामला हो तो खुद ही मटन वाले इसको डिक्लेयर करते हैं, रेट्स तय करते हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। आजकल आप देखेंगे कि कोई अब छापामारी भी नहीं करता है। ये नाइयों की जो दुकान है, ये जो सैलून्स हैं, ये रोजमर्रा वहां पर एक इंसान को जाना है और वहां पर आप देख सकते हैं कि 20 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। अब ये जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है हम उस पर नहीं जाएंगे, क्या ये काफी है या ना काफी है उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि आप उन्हीं को इख्तियार देते हैं, वो अपने हिसाब से रेट्स तय करते हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ एक सारिफ के साथ है। आप टेस्ट के लिए जाते हैं, उस टेस्ट का रेट कौन मुकर्रर कर रहा है कोई नहीं बता रहा है। एक डॉक्टर के पास जाता है, कहीं पर 1000 रुपए फीस है, कहीं पर 500 रुपए फीस है, इसको भी कोई रेगुलेट करने वाली कोई बॉडी नहीं है। और हम उस रियासत के अंदर हैं जिसे वेलफेयर स्टेट कहते हैं, और अभी तक सरकार ने ये इख्तियारात इन्हीं यूनियंस को दिए हैं। चाहे आप किसी डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाते हैं, आपको कोई टेस्ट करना होगा तो उसका इख्तियार भी आपने उन्हीं को दिया है कि वो जितना भी फीस बनाए और आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर सोसाइटी के अंदर एक हसास मसला बनता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि सार्फिन के जैसे कोई हुकूक नहीं है, सार्फिन के हुकूक की जैसे कोई तर्जुमानी नहीं कर रहा है, सार्फिन के हुकूक की तरफ शायद सरकार की तवज्जो नहीं है। और यही मकसद था कि हमने आप तक ये बात पहुंचाई ताकि आप भी इस हवाले से आवाज उठाएंगे और शायद आपकी ही वो बात जो उतर जाए इस सरकार के दिल में। नाज़रीन, साल 2016 का वो साल था जब जम्मू कश्मीर सरकार ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया था। LD का यानी ललित डेथ हॉस्पिटल का एक एडिशनल ब्लॉक बनाने की बात कही गई थी। इस प्रोजेक्ट को उस वक्त जब दरदस्त लिया गया तो कहा गया कि ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है, ये अर्थक्वेक प्रूफ है, यानी अगर जलजला हो जाएगा तो यहाँ बहुत कम चांसेस है कि उस ब्लॉक को खतरा हो सकता है। यानी जिस शिद्दत के जलजले यहाँ पर आते हैं, क्योंकि सिस्मिक जोन 5 में है, तो इस वजह से यहाँ एहतिमाल है कि अर्थक्वेक किसी भी वक्त आ सकता है और वो डैमेज कर सकता है। ये जो एडिशनल ब्लॉक उस वक्त बड़ी ठाट बाट के साथ बड़े नए अंदाज में शुरू करने की बात की गई थी, ये आज भी तशने तकमील है। 200 बिस्तरे वाला LD अस्पताल का ये एडिशनल ब्लॉक, इसकी तामीर 2016 में शुरू की गई थी, तहम आज तक इसकी जो तामीर है वो तशने तकमील है और इसकी तरफ कोई नजर जो है दौड़ाता ही नहीं है। चाहे जो भी गवर्नर साहब आए, चाहे जो भी चीफ सेक्रेटरी साहब आए, चाहे जो भी हुकूमत आई, चाहे जो भी वजीर आला आए, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई है। इसका काम वक्त वक्त पर अलग अलग एजेंसियों को सौंपा गया था
और बाद में JKPCC के पास ये काम था और अभी सरकार का इरादा है कि ये काम JKPCC को एबॉलिश करके R&B को देना है। अब मुत्तलिका सुपरिंटेंडेंट का कहना है कि अभी भी ये काम बुनियादी सतह पर ही है, इनिशियल स्टेज पर ही है, और उनका ये कहना है कि उन्होंने ये मामला हायर अप्स के साथ उठाया है और उन्हें उम्मीद है कि ये इस पर बहुत जल्द पेशरफ्त होगी। पेपर्स वगैरह चेक किए हैं, इसमें मैंने देखा एक 200 बेडेड एक ब्लॉक बन रहा है यहाँ पर हमारे LD हॉस्पिटल के प्रीमिसेस में। इसमें था कि एक ये गायनी ओंकोलॉजी थी इसमें, और इनफर्टिलिटी सेंटर और फीटल मेडिसिन का एक ब्लॉक बन रहा था। इसकी जो प्लेथ है वो ले डाउन की है JKPCC में। तो इसके लिए इसकी तो ज़रूरत है हमें बहुत। गायनी जो क्या आप देख रहे हो कि ओवरऑल कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं थ्रू आउट वर्ल्ड, ये ट्रेंड थ्रू आउट वर्ल्ड चल रही है कि केसेस बढ़ रहे हैं कि ये इसकी ना CA कैंसर वगैरह की। तो हमारे इधर भी गायनी के जो पेशेंट हैं उनमें भी बहुत सारे नंबर ऑफ CA पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। ज़रूरत तो इसकी बिल्कुल है। मैंने जब ज्वाइन किया उसके बाद ही हमें DC साहब ने भी रिसेंटली ज्वाइन किया था, तो उसने हमें बुलाया उधर। उसने हमें बोला था कि आप प्रोजेक्ट करो, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं आपको। तो मैंने उसको लिखा है, तो कॉपी हमने PMC साहब को भी भेजी है, DC साहब के नोटिस में भी लाया है कि इसमें जो भी प्रॉब्लम, मैंने सुना है कि इसमें इशू है बेसिकली कि ये JKPCC को हैंड ओवर करना है R&B डिवीज़न को, वहीं पर कुछ ये रुका हुआ है, इसकी वजह से काम इसका हार्ड। अगली खबर में बात करते हैं गुलाम नबी डार साहब की, जो कि दाना मजार सफाकदल के रहने वाले हैं और कल ही उन्हें पद्मश्री अवार्ड के लिए नवाजा गया है और ये जम्मू कश्मीर के लिए एक फख्र की बात है। गुलाम नबी डार पेशे से वुड कार्विंग के साथ वाबस्ता है और इन्होंने अपनी 62 साल की जो जिंदगी है वो इस शोबे को दी है, इस हैंडीक्राफ्ट को दी है या इस दस्तकारी को दिया है। गुलाम नबी डार वुड कार्विंग के साथ वाबस्ता हैं और उनका काम न सिर्फ मकामी स्तर पर, मुल्की स्तर पर, बल्कि बैनुल-अक़वामी स्तर पर भी नाम कमाया है उन्होंने। और इस काम के लिए, उनकी इस जद्दोजहद के लिए मुल्क ने उन्हें कल इस बड़े एजाज से नवाजा है। हमारे साथी इरफान फाजिल ने उनके साथ बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। पकड़ो घर त बनो सारी चीज जिंदगी हज रफ्तार दोहट वरी गई तुम कम करान तकरीबन वन नाव बूजू तुह कि तुम वन पद्मश्री अवार्डी तो यथ मज वो फख्रच कत मज फख्रच कत गरस मज फख्रच कत क्युत तुम महसूस करान क्या अक साइड वो तुम गुरबत बे साइड करू तुम जिंदगी हज जदोजहद अख दौर सह कि ये मज तुंद बाब सोब परेशान कि तुम क्या करो जिंदगी मज हासिल, मगर खुदायन दुत पत इज्जत त बजर त आज दुतन अख थोद अवार्ड त क्या वन अत मज सह गुरबत तमीम परेशानी में तुझ हेचान मे बासान सारी गई मुशित अम यीज खुशी मिज मेस गरस तो मे सारी वो मुशित पत कुन मे सोच कि मे परेशानी तुजम तो तमिक फल हेत मे वो नेरन बहुत सठा शुक्र गुजार अम खतर ये तुहद त हैंडीक्राफ्टुक तमो अत मज मदद कोर तमिक त हालांकि मे वहन मे मान कि मे तर यह पद्मश्री अवार्ड मे यह ख्याल जहनस मज मे ओतर अन फोन करान दोपन हे क्या एप्लाई कर्मस मे एप्लाई कुन जाए कर्मस कह दोपन हे मे बसान कथान मे कह तो रबस अगर यसन आ कि वात पाने ब्रोह कुन बहुत तोत मुतमयनी ये कस्बस पे जो सठा खुशी आई सस घर में सस रिश्तस तुस बोजान सह मुबारकबाद कर फोन पे यार दोस्त सारी अगर वो कि कह प्रेन बुजुर्ग तम कम इन अवार्डन पे तवज्जो दिवान तम पन्न काम पे ज्यादा पहन फोकस करान तिंद खुद यह अवार्ड मैटर करान कह अगर वो अजकिस वक्त मज मिलो तुह यह अवार्ड मगर क्या तुम वन यसान ये कारस मुतलिक कित पे गोस ब्रो पकुन तिमन नौजवान खतर तिम लड़कन खतर कोरन खतर खास तौर पर ये कार ब्रो कुन ती प्रजन क्या आज मिलो तुम पद्मश्री अगर
अगर अल्लाह ताला ने पगह मिले बेकिस बिल्कुल बेस यह मसल कि ये प्रेन पज पे अत कुन दिलचस्पी करान कह मगर अख चीज वन बह कि एवार्ड अकिस कारीगरस मिलान यह मेहना अमिस मतलब ये शरीयत तनान कि इंसानियत तनान अगर कह मजूर मजूर कर तमिस अर्ख बसान अमिस गस अथस मज थवन मजूरी अमिस अम सै रफाकत वाता इथे पे कारीगरस अकिस अगर एवार्ड मिलान अम हौसला अफजाई गसान दपान मेन मेहनत जाय गम कह कोशिश करान बह पक यम खुद ब्रोह बह पक ब्रोह यम खोतन तो यह गो ती बाकी गो अगर अत सत गोडनथी शौक वहम गस इंसानस कि अगर बह शाल कम कर अर कम यथ मे एवार्ड मिल या मत मिल एवार्ड मगर बह सा कर यथ मे इज्जत मिल असल हलाल पोस मे बन या कालीन या पेपर मशी या वुड कार्विंग या कह त मतलब हुनर अगर तथ मज तुम शौक गोड पैदा कर वहम वराई गसन कारीगरस गसन हेचन मुमकिन सारी गो आबाद बेकारी चल सारी जान कि पुज तुह बसान कि जहन बदलोमुत या अगर वो ख्यालात बदलेमत जमान सत अलग अख सोच थवान इत पे प्रानो बुजुर्गो पन कार पकनो घर त पकनोक तो नाव त पकनोक अजकिस वक्त मज थोड़ा हरारत हिश गसान या अजकिस वक्त मज सोचान कि हे यह कार थोड़ा मंदश तुह बसान यह तब्दीली अजकिस वक्त मज अकिस नौजवानस आम ना अजकिस नौजवानस मज बासो मे यह कि यथ उम्र मजन कि अजुक नौजवान सोन बच्चे अमिस यह थोड़ा बाले गसान यह गोड़े छाड़ान तम चीज ये तथ वन कहावत वन आसमान कुछ टंग बसन बह कर चोप ती वसान कि योतान इंसान अख मेहनत कर गोड़े छाड़ान बाइक गई आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।